हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। आज हम कुछ विशेष करने जा रहे हैं और हमारे बीच में है अभी हाल ही में रिजल्ट आया है लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसमें हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से डॉक्टर समय प्रकाश पाठक जी का खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। तो ये स्पेशल एपिसोड हम प्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए कि इसको देख करके हमें हमारे बच्चे प्रेरित हों, उन्हें कुछ शिक्षा मिले और निश्चित रूप से पाठक जी ने इस सफलता को अर्जित करके तो विद्यालय परिवार को और पूरे कटरा बाजार को और अपने पेरेंट्स को सबको जो है गौरवान्वित किया है। और सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से, अपने विद्यालय परिवार की तरफ से और अपनी इंग्लिश मेनिया फैमिली की तरफ से डॉक्टर समय प्रकाश पाठक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इनसे अपेक्षा करता हूं कि आप जो है अपने इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। जो सारे सपने सजो करके आपने इस परीक्षा की तैयारी की थी उसको आप मूर्त रूप में देंगे और उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो हम पाठक जी से कुछ बातें करेंगे, तो देखते हैं। सर, आप बताइए कि जो है सफलता पा करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक प्रसन्नता हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ है और उस विस्तार के सपने को पूरा करने का अवसर मिलेगा, तो काफ़ी प्रसन्नता है इस सफलता से। और आपकी सफलता को लेकर हमारा विद्यालय परिवार भी काफ़ी हर्षित है और काफ़ी हर्षित विद्यालय परिवार क्या हम देखते हैं कि पूरे कटरा क्षेत्र से आपको लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं। तो थोड़ा भैया के बारे में परिचय बता दें कि पूरे कटरा बाजार में आप जो है एक इको फ्रेंडली टीचर के रूप में फेमस हैं और पूरे कटरा बाजार में हर एक गांव के चप्पे चप्पे में जाकर के आपने पेड़ लगवाया है, पर्यावरण हित ऐसी काम किया है। और कटरा बाजार में ही आप विद्यालय में इस कैंपस में जो भी आप हरियाली देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर समय प्रकाश पाठक जी का है। और सर, आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार जो है आपको बहुत मिस करेगा। ठीक हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसका स्थान कोई देता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे परिवार में से कोई न कोई आगे बढ़ेगा और सबका सहयोग होगा और ये अच्छा रहेगा। सर, आप खंड शिक्षा अधिकारी पद पर चयनित हुए हैं और इस सफलता के लिए आपने, मुझे लगता है कि बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। लगातार आप घर परिवार छोड़ करके कटरा बाजार जैसे छोटे से कस्बे में पड़े रहे, इतनी हाई सैलरी पाने के बाद भी लोग भौतिकतावादी में फंस जाते हैं, ढेर सारा पैसा पाते हैं, गाड़ी के पीछे भागते हैं, अन्य संसाधनों के भौतिक संसाधनों के पीछे भागते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों का त्याग किया, तो क्या उन सारे त्याग का जो परिणाम, ये आप मानते हैं कि उस सारे त्याग का परिणाम है आपका ये सफलता? और देखिए, ऐसा है कि इस भौतिकवादी युग में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी ढेर सारी आकांक्षाएं होती हैं। हमारी कोई बहुत आकांक्षा नहीं थी, लेकिन एक विस्तृत प्रसार क्षेत्र की आकांक्षा थी, वो मुझे मिला है। अब शेष जहाँ तक बात संतुष्टि की है तो संतुष्ट कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको इस पद से काफ़ी संतुष्टि है कि इससे विस्तृत कार्य क्षेत्र में कार्य करने का हमको मौका मिलेगा और उन बच्चों के प्रति हम कार्य कर सकेंगे जिन बच्चों को वास्तव में काफ़ी छोटे होते हैं और आगे निकलने का अवसर नहीं मिलता है, उनको हम दिशा दे सकेंगे, उनका पथ प्रदर्शन कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी अच्छा कुछ महसूस कर रहे हैं। जगह लगातार आप तैयारी करते रहे और 2006 से 2019-20 तक पीसीएस के और आरओ के अन्य भर्तियों के मेंस एग्जाम लिखते रहे। तो इतना सारा लंबा एक्सपीरियंस आपने जो है इस परीक्षा के लिए जो है दौरान ग्रहण किया। तो जो है हम आशा करेंगे कि आप ऐसे भी पद पर पहुंचे, एसडीएम बने, पूरे जिले एक तहसील को संभालें और अन्य प्रशासनिक पद पर पहुंचे अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आप क्योंकि आप कर सकते हैं, आप में बहुत सारी क्षमता है, हमने देखा है, आपके साथ भी रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों ने देखा है आपकी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में भी कई साथी हैं तैयारी करने वाले, जैसे हमारे डॉक्टर जो है नित्यानंद चतुर्वेदी जी भी है, बहुत ही मूर्धन विद्वान है अपने क्षेत्र के और कंपटीशन के हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, मैंने देखा है। जेपी सर है हमारे, राजेश पांडे जी हैं और हमारे वर्मा सर प्रिंसिपल साहब हैं। ये तो खुद ही कर्तव्य निष्ठा के और क्या मेहनत की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी कर्तव्य निष्ठा और मेहनत को देख करके हर कोई झुक जाता है और कोई के पीछे पीछे लग जाता है, चलो सर हमारे हैं, कर रहे हैं तो हम भी करें। और हमारे संतोष मिश्रा जी हैं और हम भी हैं आपके। तो हम लोगों के लिए क्या कहेंगे, हम लोग भी थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ बेटरमेंट के प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत से, जैसे आप जानते हैं, लगातार 10 साल की सेवा आपने यहाँ भारतीय इंटर कॉलेज में दी और आपके कर कमलों से बहुत सारे हमारे बच्चे तैयार हुए, नर्सरी तैयार हुई, देश का भविष्य तैयार हुआ। और आप भी जानते हैं बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में भी आपके भी, हमारे भी और अन्य लोगों टीचर्स के बीच में हैं।
जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी सफलता शायद ना मिल रही हो, बहुत सारे सफल भी हुए हैं, लेकिन जो थोड़े नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? देखिए इसके लिए तो सबसे बड़ा संदेश है वो, मैं अक्सर बच्चों को भी कहा करता हूँ, आप लोगों से भी जब भी वार्ता हुई तो इस बात को मैं कहता रहा, एनर्जी सबके पास उतनी है, खून सबके पास वही 5 लीटर से लेकर के 7, 7.5। प्रसाद जी ने लिखा कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों, निरपाय समन्वय उनका करो समझ की जैनी मानवता हो जाए। इसी तरीके से निराला के भी चिंतन रहे हैं, तो उसमें हमको जरूरत यह है कि जो एनर्जी मेरे पास और ये एक लक्षित होकर, हाँ, एक लक्ष्य हो के एकाग्रता की तरफ आप चले, और जो आपके अनुभव हैं कक्षा 1 से लेकर के और वर्तमान तक के, उन अनुभव का जब अवसर मिले, जैसे आप मेंस लिख रहे हैं, तो उन अनुभवों को पिरोने का प्रयास करें। कुछ आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बहुत कम जाने, लेकिन जो जाने उसको कम से कम कॉपी तक पहुंचाने का प्रयास करें। यदि आप इस प्रयास में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता। थोड़ा और कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, तो क्या आप भी कुछ लक को भी इस मामले आपका देखिए, आप तो कुछ कहेंगे, हम निश्चित रूप से पहले हम भी इस बात को करते थे और आज भी कहते हैं। देखिए, कर्म का अपना महत्व है। मैं गीता का अध्ययन करता हूँ, गीता का अनुशीलन करता हूँ, और आप जानते हैं कि उसी के आधार पर मैं अपने को बचा रखा हूँ कंपटीशन में अभी तक, वो गीता ही। लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति में, जिसको हम भाग्य कहते हैं, वो हमारे पूर्व संचित कर्म होते हैं, तो उनको भले हम आज नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वह भी हमारे कर्म हैं। वो अलग बात है कि इस जन्म के कर्म नहीं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, और मैं उसमें पूरा विश्वास करता हूँ। यदि पूर्व जन्म के कर्मों में, उस संचित कर्मों में हमने कुछ अच्छा किया है, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से कम मेहनत से हमको प्राप्त होगा, और जो पूर्व में अपना संचित नहीं किया है, उसमें इधर ज्यादा समस्याएं होंगी। तो हम दोनों के सम्मिश्रण में विश्वास करते हैं, भाग्य और कर्म। जब आप एक निश्चित कर्म करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पाठक जी के 2 शब्द आपने सुना, और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे इनसे प्रेरणा लें, और इनकी जो जीवटता थी, अपने लगन के प्रति जो श्रद्धा थी, तो वही चीज इनको वहां तक पहुंचाई है जहां वो जाना चाहते थे। तो मैं चाहूंगा अपने सारे बच्चों को और अन्य जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखें और इनसे प्रेरणा प्राप्त करें कि देखिए, इनका कहने मतलब यही है कि आप लगन कीजिए, लगन मेहनत कीजिए, और साथ ही साथ मल्टी माइंडेड नहीं, एक ही नाव पर सवार होइए। जो भी करना है आप बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य आपका होना चाहिए, एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप बहुत सारे बहुआयामी होंगे, बहुलक्षित होंगे, तो आपकी एनर्जी स्कैटरिंग की बात कर रहे थे आप पाठक जी, तो आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे पाठक जी ने भी ऐसे ही इसी का अनुसरण किया, और एक लक्ष्य होकर के लोक सेवा आयोग के पीछे पड़े रहे, और अंत में लोक सेवा आयोग ने आपको उपहार दिया। हम पुनः अपने विद्यालय परिवार की तरफ से, अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नई पारी खेलने के लिए जो है, हम चाहते हैं कि आप एक लंबी पारी खेलें और एक बहुत ही सक्सेसफुल जो है पारी खेलें, और जो अधूरे सपने आपके यहाँ थे ग्रीनरी को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, तो आप वहाँ निश्चित रूप से आपने प्लान भी बना रखा है कि वहाँ काम करेंगे, तो उसको काम करेंगे, तो वो एक जो है जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है ना, पूरे विश्व का कल्याण होगा। धन्यवाद पाठक जी, आपने समय दिया।